हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए, तो कुछ दिनों का गैप हो गया है, उसके लिए आप लोगों को सॉरी। अब से आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलता रहेगा और एक दो दिन हो सकता है कि गैप हो जाए, ठीक है। बट हम प्रयास करेंगे पूरा अपना कि आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलता रहे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो 11th का है वो जनवरी में होगा, ठीक है। और 10th वालों के लिए भी लेक्चर बनाया जाएगा, ठीक है, और क्योंकि उन लोग का एग्जाम भी फरवरी में होगा, ठीक। चलिए, तो इन सब बातों को थोड़ा दूर रखते हुए हम जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको कहते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई क्यों? सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि जब हमारे पास एक चीज था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हम वीबीटी को क्यों पढ़ रहे हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो था वो केवल ऑक्टेट रूल पर था, ठीक। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो था, लुईस डॉट संरचना या स्ट्रक्चर, ठीक, ये किस पर था? ऑक्टेट रूल पर था। और ये ऑक्टेट रूल भी सेंट्रल एटम के लिए वैलिड नहीं था, मतलब सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट लॉ का पालन कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ना जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, जो परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन थे वो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे आपस में। लेकिन वो जो कोवेलेंट बॉन्ड था, उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या था, या उस स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री क्या थी, है ना। बॉन्ड का स्ट्रेंथ हो गया, बॉन्ड का स्ट्रेंथ मतलब बंध शक्ति, ठीक है, जो ज्योमेट्री है कंपाउंड की, तो ये सब बातें पता नहीं चल रही थी, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से केवल हम स्ट्रक्चर तक ही सीमित रह गए थे, ठीक है। उससे ये जैसे बॉन्ड एनर्जी हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सब बातें पता नहीं चल रही थी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, इस बात का पता चला है हमें संयोजकता बंध सिद्धांत से, या इसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक। इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए, इसमें आपको इस बात का पता चल जाएगा कि किसी बंध की शक्ति कितनी मजबूत होती है या कितनी कमजोर होती है, ये कैसे पता चलता है, ठीक है। इसमें आप ओवरलैपिंग करना सीखेंगे और लास्ट में आप लोग पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई और डी पाई डी पाई ओवरलैपिंग भी सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो एक कंप्लीट वीबीटी का लेक्चर होगा इस पर, ठीक है। एक लेक्चर में पूरा वीबीटी बताया जाएगा। इसके अलावा वीबीटी और कहीं से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग पढ़े और कहीं से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप पढ़ चुके हो तो इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो चलिए स्टार्ट करिए। देखिए, अभी लिखिएगा मत कुछ, ठीक है। अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी आराम से समझिए। जब हम पूरा टॉपिक बता लेंगे तो उसको हम फिर लिखवा देंगे, ठीक है। सुनिए, वीबीटी क्या है। 1927 में पॉलिंग और स्लेटर, ठीक, पॉलिंग व स्लेटर, ये तो वैज्ञानिक थे जो जो सॉरी वीबीटी को दिए थे, ठीक है। 1931 1931 में हेल्टर और लंदन, हेल्टर व लंदन, ये दो साइंटिस्ट थे। हेल्टर, HEILT, ठीक है। हेल्टर और लंदन ने क्या किया था, इसको आगे ले गए, मतलब इसका विस्तार किया, आगे ले गए या इसका विस्तार किया, ठीक। पॉलिंग और स्लेटर नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने वीबीटी दिया था, ठीक है। वीबीटी के बारे में बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। और हाइल्टर और लंदन जो थे, ये दो साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जो वीबीटी को आगे ले गए, आगे मतलब इसका विस्तार किया, ठीक। बस समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। देखिए, वीबीटी क्या क्या बताता है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और देखिए वीबीटी हमको क्या बताएगा। तो वीबीटी हमको इस बात की जानकारी देगा कि जो ओवरलैपिंग है वो कैसे होगा। इसी में आपको जीरो ओवरलैपिंग के बारे में भी एक बताया जाएगा। चलिए, देखिए, जो सहसंयोजी बंध है, जो सहसंयोजी बंध है, ये अतिव्यापन से बनता है। कैसे बनता है?
अतिव्यापन से बनता है। अतिव्यापन मतलब होता है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक। अतिव्यापन से क्या सहसंयोजी बंध किससे बनता है? ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक। इसी के विषय में है पूरा बात। पहला पॉइंट जाने की ओवरलैपिंग से बनता है। दूसरा, जो ओवरलैपिंग होगा मतलब जो अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन परमाणु, अतिव्यापन के लिए परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में होने चाहिए, विपरीत चक्रण में होने चाहिए, मतलब अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। इसका मतलब समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए एस है और ये पी है, ठीक है। पी में तीन होता है, सॉरी, पी में तीन होता है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये सेम डायरेक्शन में है, ये भी क्लॉकवाइज, सॉरी मतलब इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगा। ओवरलैपिंग के लिए एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कोई सा भी पॉजिटिव कोई सा भी निगेटिव हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पॉजिटिव लीजिए, इसको निगेटिव लीजिए, या आप इसको पॉजिटिव लीजिए, इसको निगेटिव लीजिए, जैसा कि यहाँ लिया गया है, ठीक। तो अतिव्यापन के लिए परमाणु के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनका चक्रण, चक्रण मतलब जो स्पिन है, अपोजिट होना चाहिए, है ना, विपरीत चक्रण होना चाहिए। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, या एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अतिव्यापन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अतिव्यापन ठीक है, लेकिन वो अतिव्यापन आपका 50% से ज्यादा ना हो। 50% से ज्यादा करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये दो परमाणु है, ठीक है, इसके कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन है, अब इनका जो ओवरलैपिंग है ना, ये आपस में इतना तक आए, इन्हें कि एक के ऊपर एक आ जाए, ठीक है, ये 100% अतिव्यापन हो जाएगा ना। अगर छिप जा रहा है, एक के ऊपर एक पूरी तरीके से आ जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है? 100% अतिव्यापन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होगा तो ये एक दूसरे से क्या होने लगेंगे? दूर भागने लगेंगे। इसलिए जो अतिव्यापन है वो 50% तक रहे, ठीक है। तो 50% से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है बात। नेक्स्ट बात देखते हैं। अब देखिए, अतिव्यापन 50% से कम होना चाहिए, तो 50% से कम में ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा, उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बंध शक्ति या बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। और ये ज्यादा आपको किसमें देखना है? 50% से कम में। 50% से कम पे आइए, और अब सोचिए कि ओवरलैपिंग 50% से कम में जितना ज्यादा होगा, बंध की शक्ति उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो सहसंयोजी बंध में हमेशा बात को समझे कि भाई सहसंयोजी बंध कैसे बनता है? तो ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक। दूसरा, अतिव्यापन के लिए परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? अपोजिट स्पिन में होने चाहिए, ठीक। अतिव्यापन जो होना चाहिए 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50% से ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो दूर भागने लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए, और लास्ट में देखें, ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापन ज्यादा होगा तो बंध की शक्ति भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक। अब सुनिए, ओवरलैपिंग जो होता है ना, ये दो टाइप से होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग जो होता है ये कितने टाइप से होता है? दो टाइप से होता है। देखिए, अतिव्यापन कितने टाइप से होगा? दो टाइप से। एक होता है एक होता है हेड ऑन, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। ऐसे, जैसे एस ऑर्बिटल हो गया ना, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। ये जो ओवरलैप करता है तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 100% नहीं होगा,
ठीक, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, समझ में आ गया? ये S और S, ये क्या हो गया, इसका ओवर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका ओवरलैपिंग हो गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो ओवरलैपिंग होगा ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, इसमें और कुछ नहीं होगा। और इससे मतलब इसमें केवल और केवल आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसमें केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अभी ये सब बात पर आएंगे। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब जैसे अगर पी का बात करें तो पी का शेप होता है डम्बल शेप। ठीक है, इसमें ओवरलैपिंग होगा तो ये क्या होगा, ऐसे पास आएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगा ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। ठीक, एक है हेड ऑन, ये देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब ऐसे, ये है ना, ये आएगा तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ठीक, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और ये जो है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इन सब चीजों को लिख देते हैं और फिर हम अतिव्यापन को समझाते हैं। ठीक है, ये तो देख लेते हैं वीबीटी का जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे डिस्कस करते हैं। देखिए 1927 में हिटलर व लंदन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने संयोगता बंधन सिद्धांत को दिया था। इन्होंने वीबीटी को दिया था। ठीक, पीछे से हम उल्टा बोल दिए थे। ठीक है, ये सही है। ठीक है, बाकी पीछे का सारा सही बोले थे, ये हमको लगता है थोड़ा अपोजिट बोल दिए थे। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर ये सही लिखा है। ठीक, चलिए, और बाकी सब सही था और कोई दिक्कत नहीं है। 1931 में पॉलिंग व स्लेटर नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने वीबीटी का विस्तार किया, मतलब ये वीबीटी को और आगे ले गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है सहसंयोजी बंध तभी बनता है जब दो परमाणु पास आते हैं व दोनों परमाणु के बाह्यतम कक्षक के बीच अतिव्यापन होता है। दो परमाणु पास आएंगे और इन परमाणुओं के कक्षकों में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। कक्षक उसको कहते हैं, देखिए कक्षक इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा हो। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। ठीक, समझ गया? चलिए, तो दो परमाणु पास आएंगे, उनके कक्षकों के बीच अतिव्यापन होगा और जब अतिव्यापन होगा तो उसी से सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक, केवल वे कक्षक ही अतिव्यापन में भाग लेते हैं जो अर्धपूर्ण हो। जैसे मान लीजिए S का एक कक्षक है, S का एक कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं। ठीक, अगर ये भरा हुआ है, ठीक है, तो ये इससे ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? S कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हर एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। ठीक, अब इस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इससे ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब ये इससे अतिव्यापन नहीं करेगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर ये अर्धपूर्ण है, पूरा नहीं भरा है, तब ये अतिव्यापन करेगा। लेकिन अतिव्यापन करने के लिए इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक, अतिव्यापन वाले कक्षक का इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में होना चाहिए। विपरीत मतलब एक क्लॉकवाइज हो तो एक एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है बात, ये चीज इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अतिव्यापन 50% से कम होना चाहिए। ठीक, किसी सहसंयोजक बंध की शक्ति कक्षक के बीच होने वाले अतिव्यापन की सीमा, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, पर निर्भर करता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, अतिव्यापन जितना अधिक होगा, 50% से कम में आकर देखिएगा, 50% से कम में अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध की शक्ति उतनी अधिक होती है। ठीक, 50% से कम में अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध की शक्ति उतनी अधिक होगी। अब इस बात को समझिए, देखिए मान लीजिए अतिव्यापन की सीमा, मतलब अतिव्यापन ज्यादा हुआ। ठीक, 50% से कम में देखना है। ठीक है, हमेशा अतिव्यापन ज्यादा हुआ, तो अतिव्यापन ज्यादा होगा तो बॉन्ड जो होगा मजबूत बनेगा। ठीक, बंध शक्ति क्या होता है, बंध शक्ति मतलब वो जो परमाणु है, ठीक है, परमाणु जिस बॉन्ड से बंधा है उसकी शक्ति कितनी, वही बंध शक्ति आपका। ठीक है, जो बॉन्ड है वो दोनों परमाणुओं को कितना मजबूती से पकड़ कर रखा है उसी को क्या कहते हैं, बंध शक्ति। तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बॉन्ड
जो होगा वो परमाणु को तेजी से पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो अतिव्यापन ज्यादा होगा तो बंध शक्ति भी ज्यादा होगा। देखिए ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हुआ, ठीक, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हुआ, ठीक, ये ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है, ठीक। ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड इन दोनों परमाणु को पकड़ करके रखेगा, जितना तेजी से पकड़ कर रखेगा बंध शक्ति उतनी ज्यादा, और ये किस पे डिपेंड करेगा, अतिव्यापन की सीमा पर, ठीक। तो ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बंध शक्ति उतनी ज्यादा होगी, ठीक। और बंध शक्ति जितना ज्यादा होगा मतलब जितना तेजी से वो पकड़ कर रखेगा परमाणु को, हमको उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो बंध ऊर्जा भी ज्यादा होगा। समझिए ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ, ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ, ठीक। ओवरलैपिंग ज्यादा होने से बॉन्ड जो बना वो तेजी से पकड़ के दोनों परमाणु को रखा है, तो बॉन्ड का जो शक्ति है वो भी ज्यादा हुआ। बॉन्ड की शक्ति अगर ज्यादा होगी तो हमको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, तो बंध ऊर्जा भी ज्यादा होगा, बंध ऊर्जा भी ज्यादा होगा। लेकिन बंध की लंबाई कम होगी, ठीक, यहाँ पर ये जो लंबाई होगी वो कम होगी। अब देखिए इतना ओवरलैपिंग है, इतना ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर बंध की लंबाई ज्यादा है और यहाँ पर बंध की लंबाई कम है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा, जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा, ठीक, उतना ज्यादा बंध की शक्ति होगी, उतनी ज्यादा बंध ऊर्जा होगी। लेकिन बॉन्ड का लेंथ मतलब बंध की लंबाई उतनी ज्यादा कम होगी, ठीक है। बात समझ में आ गया। देखिए ये इतना ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, और एक है इतना किया, ठीक। यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, देखिए यहाँ पर बंध की लंबाई थोड़ी कम दिखेगी, यहाँ पर बंध की लंबाई ज्यादा दिखेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बंध की लंबाई कम हो जाएगी, ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ, ज्यादा अंदर आएगा तो ये बंध की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओवरलैपिंग कम होगा तो बंध की लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है बात। तो अतिव्यापन की सीमा ज्यादा हुई तो बंध की शक्ति भी ज्यादा, अतिव्यापन ज्यादा होगा तो बॉन्ड जो होगा वो तेजी से मतलब वो बॉन्ड तेजी से परमाणु को पकड़ के रखेगा, जितना तेज परमाणु को पकड़ के रखेगा उसी पावर को क्या कर रहा है, बॉन्ड बंध की शक्ति, या इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। सबको इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। अतिव्यापन ज्यादा हुआ तो बंध की शक्ति ज्यादा, अतिव्यापन ज्यादा होगा तो बॉन्ड तेजी से परमाणु को पकड़ के रखेगा, जितना बात समझ में आएगा, उसी को बंध की शक्ति, और जितना तेजी से पकड़ के रखेगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उतना ज्यादा बंध ऊर्जा। लेकिन जितना तेजी से ओवरलैप पकड़ कर रखेगा उसका साइज उतना छोटा हो जाएगा, साइज जितना छोटा होगा बंध की लंबाई उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ये समानुपाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। समानुपाती मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे देखिए अतिव्यापन की सीमा के व्युत्क्रमानुपाती है बंध की लंबाई, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है। अब देखिए ये अगर ज्यादा हुआ तो ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, लेकिन ये कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तीनों समानुपाती है और ये एक जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ GPH, ये बॉन्ड एनर्जी हो गया ENER, और ये आपका बंध ऊर्जा, बंध की लंबाई मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक है बात। उम्मीद है आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अतिव्यापन की सीमा मतलब अतिव्यापन ज्यादा हुआ तो जो बॉन्ड होगा वो तेजी से परमाणु को पकड़ के रखेगा, और जितना तेजी से परमाणु को पकड़ कर रखेगा हमको उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। और एनर्जी अगर ज्यादा देनी पड़ रही है मतलब वो बहुत ज्यादा पास में है, ठीक है, बंध बहुत मतलब बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है, और जितना बॉन्ड मजबूत होगा उस क्या जो बॉन्ड का लंबाई होगा उतना ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं जो अतिव्यापन होता है वो कैसा होता है, ठीक है। चलिए उसको जल्दी से करिए। तो देखते हैं कि जो अतिव्यापन है, ठीक है, अतिव्यापन या इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग,
ये कितने टाइप से होता है? सुनिए, अतिव्यापन मेन हम दो तरीके से देखते, मतलब अतिव्यापन दो टाइप से होता है, ठीक है। एक है आपका अक्षीय अतिव्यापन, एक है अक्षीय अतिव्यापन, और एक है पार्श्वीय अतिव्यापन, ठीक। इसको कहते हैं एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक। इसको कहते हैं पैरेलल, पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है ना। अब अभी तक हम जो अतिव्यापन अतिव्यापन पढ़ रहे हैं, मतलब जो ओवरलैपिंग हम पढ़ रहे हैं अभी, वो एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक। जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है या जो एक्सियल ओवरलैपिंग है वो, और जो पार्श्वीय अतिव्यापन है वो, ठीक। तो हमारे पास देखिए, इसको समझाने से पहले हम चार तरीके के ऑर्बिटल को डिस्कस करेंगे। जैसे जो कक्षक होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है, ठीक। एस का जो शेप होता है वो सर्कल टाइप का होता है, पी का जो शेप होता है ये डंबल शेप होता है, डी का जो शेप होता है ये डबल डंबल होता है, ठीक। और एफ का जो शेप है ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। चलिए सुनिए, अतिव्यापन कितने टाइप से होगा? दो, या तो अक्षीय होगा या तो पार्श्वीय होगा। अक्षीय किस में होगा? आपको एस एस में दिखेगा, पी पी में भी दिख जाएगा, ठीक है। एक एस और एक पी में दिख जाएगा, तो इस समय अक्षीय अतिव्यापन हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, पी पी में भी दिखेगा। होगा कैसे? अतिव्यापन के लिए साइन सेम होना चाहिए, इस चीज को समझिएगा अच्छे से। अतिव्यापन के लिए, अतिव्यापन के लिए साइन, साइन, और ये किससे संबंधित रहेगा? अभिविन्यास से संबंधित, अभिविन्यास से संबंधित, ठीक है, संबंधित। साइन सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अतिव्यापन के लिए जो साइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास चार तरीके का ऑर्बिटल है, एस पी डी और एफ, ठीक। इन एस पी डी एफ में सेम साइन, मतलब प्लस वाला प्लस वाले से क्या होगा? प्लस वाला प्लस वाले से ओवरलैप करेगा। यहाँ पर वो नहीं है। देखिए, हम लोग अभी तक प्लस माइनस का मतलब क्या समझ रहे थे? हम लोग का जो प्लस था उसका मतलब था नाभिक, और जो माइनस था उसका मतलब था इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको नाभिक और इलेक्ट्रॉन को लेकर के नहीं चलना है। यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब उसके ओरिएंटेशन से है, उसके अभिविन्यास से है, ठीक है। बात समझ में आ गया? यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब किससे है? उसके अभिविन्यास से है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर P को बांटे, ठीक है, तो ऊपर वाला जो होता है ये y होता है, नीचे वाला y डैश होता है, ठीक है। सॉरी, चलिए, तो हम डिस्कस कर रहे थे ये कि जो अतिव्यापन के लिए साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक। जैसे अगर मान लीजिए हमको P में अतिव्यापन कराना है, ठीक है, तो P को अगर हम डिवाइड करें तो ऊपर क्या होगा? प्लस, नीचे माइनस। ऊपर वाला चूंकि देखिए, ये जब हम करते हैं ये, तो ऊपर वाले को प्लस लिखते हैं, नीचे वाले को माइनस, इधर वाले को प्लस लिखते हैं और इधर वाले को माइनस, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ओरिएंटेशन के हिसाब से है प्लस माइनस, ठीक है। तो अभिविन्यास जो होगा, ठीक है, अतिव्यापन के लिए जो साइन होना चाहिए, और साइन मतलब यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर साइन का मतलब उसके अभिविन्यास से है, उसके ओरिएंटेशन से है, ठीक है। तो वो सेम होना चाहिए। जैसे देखिए, ये ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, ठीक। और अगर मान लीजिए एक पी और आया, ठीक है, तो अगर यहाँ पर माइनस, सॉरी, यहाँ पर प्लस रहा और नीचे माइनस रहा, तभी यहाँ पर ये ओवरलैप होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ये कर दें, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो ये ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अतिव्यापन के लिए साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए,
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो दो टाइप का हमारा ओवरलैपिंग है वो उसका कहने का मतलब क्या है। एक जो पार्श्वीय अतिव्यापन है, एक और जो अक्षीय अतिव्यापन है। तो देखिए पार्श्वीय और अक्षीय का मतलब क्या है। अक्षीय अतिव्यापन देखते हैं, अक्षीय, अक्षीय नहीं अक्षीय, ठीक है। अक्षीय अतिव्यापन मतलब हेड ऑन हेड, मतलब ऐसे ये ओवरलैप, ठीक, ये वाला। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये है अक्षीय अतिव्यापन, और ये जो ओवरलैपिंग होगा ये होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये कौन सा ओवरलैपिंग है, अक्षीय या हेड ऑन या एक्सियल। ये कौन सा है, पैरेलल, ठीक है, या साइड वाइज या पार्श्वीय, ठीक। अब ये अक्षीय है, अगर पी को भी हम ऐसे कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग हुआ है ये सेम साइन में हुआ है, और ये ऐसे, ठीक है, अक्षीय अतिव्यापन है। यहाँ पर भी ये अक्षीय अतिव्यापन है। तो यहाँ पर जो ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल कभी भी साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं करेगा, ठीक। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, किधर से भी करेगा तो वही रहेगा, तो ये नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। और ये अक्षीय अतिव्यापन करता है और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। पी सिग्मा बनाएगा, और अगर मान लीजिए पार्श्वीय अतिव्यापन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हुआ, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि पी जो है वो पाई भी बना सकता है, सिग्मा बना सकता है, लेकिन एस ऑर्बिटल केवल और केवल क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और जो पहला बॉन्ड बनेगा किसी में भी, एस में बने चाहे पी में बने, तो पहला बॉन्ड बनाएगा वो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है बात। तो आपको समझ में आ गया अतिव्यापन कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, एक अक्षीय और एक पार्श्वीय। अक्षीय मतलब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग ऐसे, पार्श्वीय मतलब लेटरल ओवरलैपिंग ऐसे। और ये ओवरलैपिंग किस डायरेक्शन में होगा, तो सेम साइन होना चाहिए, साइन उसका क्या होगा, सेम होगा। साइन मतलब नाभि के इलेक्ट्रॉन नहीं है, साइन मतलब उसका ओरिएंटेशन है, ठीक है, मतलब प्लस माइनस, प्लस प्लस से मिलेगा तो ओवरलैप करेगा, माइनस माइनस से मिलेगा तो ओवरलैप करेगा, ठीक है बात समझ में आ गया। चलिए तो अब हम इसको नोट कर देते हैं, और अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपको इसको समझने में और ज्यादा हेल्प करेगा। तो अभी हम जो समझे उसको लिख भी लेते हैं। अतिव्यापन के प्रकार, दो टाइप से अतिव्यापन देखते हैं, एक है अक्षीय अतिव्यापन, इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक है पार्श्वीय अतिव्यापन, इससे पाई बॉन्ड भी बनेगा, ठीक है। अक्षीय अतिव्यापन यहाँ पे लिखा है, इसके द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, जैसे एस पॉजिटिव वाला, एस पॉजिटिव वाला, ये जब ओवरलैप करता है, ठीक है, तो ये एस एस ओवरलैपिंग है, इसके द्वारा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक। एस एस ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी ये ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ही नहीं पाएगा, गोल है, ठीक है, इसकी सिमेट्री कैसी है, सर्कुलर है, ये कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, हमेशा कैसे करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। तो जब हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है बात, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन, इसको पैरेलल या साइडवाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, इससे पाई बॉन्ड बनता है, ठीक। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, अतिव्यापन, इसको स्टार देके लिख लीजिएगा, अतिव्यापन सेम साइन में संभव होगा। यहाँ पर जो सेम साइन है वो अभिविन्यास से संबंधित है, नाभिक या इलेक्ट्रॉन से संबंधित नहीं है, ठीक है बात। अतिव्यापन जो है वो सेम साइन में होगा, ठीक। और ये जो सेम साइन कह रहे हैं वो अभिविन्यास से संबंधित है, ये आपका नाभिक या इलेक्ट्रॉन से संबंधित नहीं है, ठीक। अब चलिए हम कुछ देख लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ओवरलैपिंग होगा एसपी में, तो एसएस ओवरलैपिंग हो सकता है, एसपी से ओवरलैप कर सकता है, पी पी से ओवरलैप करेगा, ठीक है, पी पी से करेगा, पी डी से करेगा, डी डी से करेगा, तो ये सब ओवरलैपिंग भी हम देख लेते हैं, ठीक है, पी पाई डी पाई ये सब भी देखते हैं। चलिए इसको भी रीच कर देते हैं, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल के बाद हम लोग पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है।
तो लिखिए इसको जल्दी। अतिव्यापन पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अब, है ना। हम जो अतिव्यापन देखेंगे, अभी देखेंगे हम जो एस एस के बीच में अतिव्यापन होता है और एस पी के बीच में। अभी एस वाला देखते हैं, फिर हम देखेंगे पी पी, ठीक है, पी और पी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम पहला एस और एस के बीच में। एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन का। जैसे एस और एस के बीच में अतिव्यापन कैसे होगा, देखिए सुनिए। एस एस अतिव्यापन, एस एस ओवरलैपिंग, एक एस वाला ऑर्बिटल, ठीक, और ये दूसरा एस वाला ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में रहेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है बात। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सहसंयोजी बंध बनेगा। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन H2, एक हाइड्रोजन और ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1s1, ठीक। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमको साइन सेम नहीं रखना है, स्पिन क्या कर देना है, अपोजिट। तो ये 1s वाला और एक तो ये 1s वाला, ये दोनों ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बना लेंगे, ठीक। तो ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, देखिए यहाँ पर हम स्पिन को अपोजिट किए हैं, क्यों, क्योंकि विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन ही क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे। विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के साइन को क्या करना पड़ा है, सॉरी स्पिन को अपोजिट करना पड़ा है। अब हम देखते हैं एक एस और एक पी वाले में, ठीक है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। हाइड्रोजन का 1s1, फ्लोरीन का 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p5, ठीक। 1s2 एस में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 2s2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ठीक। 2p5, पी में 3 कक्षक, px होता है, py होता है, pz होता है। p में 3 कक्षक होता है, ठीक है, और तीनों की एनर्जी सेम रहती है, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक 1s वाला भी है, ठीक है, तो इसका 1s1, इसका ये, और pz इसका अपोजिट स्पिन कर लें, क्योंकि सेम स्पिन रहेगा तो ओवरलैप नहीं करेगा, तो हमको स्पिन को अपने से क्या करना पड़ेगा, अपोजिट। ये हम कर सकते हैं। तो एक 1s वाला, एक 1s वाला और एक 2pz वाला, ये p है तो p का कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये कौन सा है, ये 2pz है, तो 1s और 2pz क्या करेंगे, मिलेंगे और क्या बना लेंगे, एक सहसंयोजी बंध बना लेंगे। ये जो बंध बना है ये सहसंयोजी बंध ही है, ठीक है बात। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है मतलब Sp, इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक। और यहाँ पर हम बनाए एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है बात। तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे, है ना। और यहाँ पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ही क्यों लिए हैं, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो अर्धभरित अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा, वही अतिव्यापन में भाग लेगा, ठीक है। अगर ये पूरा भरा है तो ये पूरा भरा वाला अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा, ठीक है। तो हम देखें SS अतिव्यापन और SP अतिव्यापन, ठीक। अब हम एक देखते हैं P और P, ठीक है, P और P। PP ओरिएंटेशन देख लेते हैं, इतना लिख लीजिए आप लोग, करिए। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा SP वाला अतिव्यापन कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक S और एक P, इस तरीके से, ठीक है। और इससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इससे हमेशा कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि SS और SP अतिव्यापन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई नहीं बनेगा, ठीक है बात। तो हम अब PP ओवरलैपिंग भी देख लेते हैं। PP अतिव्यापन, अतिव्यापन
पीपी अतिव्यापन कैसे होगा? देखिए इसमें या तो ऐसे हो सकता है पीपी अतिव्यापन साइड सॉरी हेड ऑन हो जाए, ठीक है, इसमें या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो ठीक, इसमें या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग जब होगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा और दूसरा पाई बनेगा, ठीक है। तो दोनों संभावनाएं इसमें पॉसिबल है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। चलिए तो इस तरीके से होगा। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इसमें कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पीपी ओवरलैपिंग का हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला BF3 एग्जाम्पल देखते हैं। BF3 बोरॉन परमाणु क्रमांक 5 1s2 2s2 2p1। जब इसका बनाएंगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s वाला हो गया, और ये 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा अब हम F वाला बनाते हैं। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। अब इसका अगर हम बनाएंगे तो इसको हम यहां कर दे रहे हैं, 1 मिनट। फ्लोरीन का बनाते हैं 9 1s2 2s2 2p5, ठीक, 5 है। अब देखिए पी में तीन ऑर्बिटल है ना, तो एक है px, एक है py, एक है pz। 1 2 3 4 5, ठीक। हमको BF3 बनाना है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा इसका। तो चलिए देखते हैं इसको। यहां पर होगा क्या कि बोरान में से ये जो 2s में से इलेक्ट्रॉन है, ये अभी ग्राउंड स्टेट में है। ये एक्साइटेड स्टेट में जाने पर क्या होगा, ES मतलब एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ करके यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, और अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। 2p में 2px 2py 2pz वाले में नहीं है। अब हम बना लेते हैं। देखिए एक जो s वाला होगा, अच्छा इसमें 3 है ना फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन 3 है, ठीक, तो सब में यही रहेगा। अगला स्टेप भी वही होगा, 1 2 3 4 5, और इसके बाद वाला भी यही कुछ कंडीशन होगा। कहने का मतलब कि तीनों फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ कंडीशन आने वाला है। यहाँ भी ये px py pz, और यहाँ भी ये px py pz। अब देखिए एक 2s वाला यहाँ पे साइन अपोजिट कर दें, s जो होगा p से ओवरलैप करेगा, बात समझ आ रहा है, s जो होगा वो p से ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब जो p है वो p किसी से भी कर सकते हैं ना, ओवरलैप pz से कर दीजिए, py से कर दीजिए, px से कर दीजिए। हम px से कर दे रहे हैं, ठीक। तो अगला जो बॉन्ड बनेगा वो फ्लोरीन का बनेगा, किसमें 2px, ठीक, और टू पी एक्स px के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट 2py। अब इसमें क्या तो ओवरलैपिंग हो गया, अब इसमें कर दे रहे हैं, ठीक है, 1 2 1 2। अब नेक्स्ट जो है यहां भी फ्लोरीन बना, ये 2py py और py इसके बीच में बन रहा है, ये आपका है s और p के बीच में, ठीक। तो ओवरलैपिंग जब भी करेंगे, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है। पहला तो ये, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और किसका किसमें कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो P में यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुआ है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है, ऐसे
ये हेड ऑन, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैपिंग कब होगा वो अभी आगे पता चलेगा। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सब कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और किसके किसके बीच में ओवरलैपिंग हुआ है, इन दोनों के बीच में। आप चाहे तो पीएक्स और पीवाई के बीच में करा लीजिए, आप पीवाई पीजेड के बीच में कराइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप, है ना, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो अपोजिट स्पिन होना चाहिए उसका, आप उसमें क्या कर सकते हैं, ओवरलैप करा सकते हैं, ठीक है। बात उल्टा बना दिए क्या, पीएक्स, अच्छा यहाँ पर पीजेड वाले में कराए थे, पीएक्स पीजेड में, ठीक है। नेक्स्ट पीएक्स और पीवाई में कराए थे, पीवाई और पीएक्स में कराए थे। देखिए यहाँ पर पीएक्स और ये पीजेड था, ठीक। नेक्स्ट वाला पीवाई और पीएक्स था, ठीक है। तो वो चीज लिखे हैं, ये तो 2s और कौन सा था, पीवाई, जो भी है, मतलब एस और पी के बीच में आप किसी का किसी में ओवरलैप करा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन तीनों का जो एनर्जी होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो आप चाहे किसी का किसी में करा दीजिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि पूरा भरा हुआ ना रहे, ठीक, फुलफिल ना रहे, जो कक्षक है वो फुलफिल ना रहे, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन में रहे, ठीक है। तो ये पी और पी ओवरलैपिंग हुआ। अब हम पीपी ओवरलैपिंग में 2 और डिस्कस करेंगे इसका एग्जांपल, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, इतना आप लोग करिए, उसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तरफ अपने। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन O2, इसका स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O। स्ट्रक्चर अगर आप स्ट्रक्चर बनाना आप लोग को नहीं पता है तो पीछे एक टॉपिक है लुईस डॉट संरचना, लुईस बिंदु संरचना, उसको देखिए, आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, ठीक। करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, 1s2 2s2 2p4, ठीक। अगले ऑक्सीजन का भी वही होगा, 1s2 2s2 2p4, ठीक। तो p4 है दोनों, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और अगला जो ऑक्सीजन है उसका भी यही होगा, 1 1 2 3 और ये 4, ठीक। बनाते हैं। पी का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, पी जो होगा, पी में तीन है, 3 कक्षक है, पीएक्स पीवाई और पीजेड। आपको पता होगा कि इस तरीके से होता है ना, ठीक है। ये हमारा होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है जेड। तो यहाँ भी 3 टाइप का संरचना बनाएंगे, ठीक है। तो पीएक्स पीवाई और पीजेड, तो पीजेड को हम डबल भर देते हैं और इसको सिंगल छोड़ देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए। अब पीएक्स और पीएक्स, पीवाई पीजेड, पीजेड वाला क्या होगा, पीजेड वाला अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये फुलफिल है और थोड़ा तिखा लाइन था इसलिए हम इसको क्या कर दिए, हटा दिए हैं, ठीक। अब बच गया एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स जब बनेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। ये इसका एक्स वाला, अब इसका एक्स अगर ओवरलैप करना है तो इसको क्या होना पड़ेगा, अपोजिट स्पिन में आना पड़ेगा, तो कर दिए, आइए, ठीक है, हो गया। अब पीवाई और पीवाई को अगर करना है तो इसको भी अपोजिट स्पिन में आना पड़ेगा, तो यहां से ये, ठीक, ये बात समझ में आ गया। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ये px और px मिला है और यहां पर ये, अब इसको ना ऐसे ओवरलैप करके नहीं दिखा पाएंगे, बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हम इसको ऐसे एरो दिखाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो यहां पर क्या हुआ है, ये सॉरी, ये नहीं, एक ही है ना, 2 बार नहीं हुआ है, तो एक px वाला हुआ और एक यहाँ वाला, ये इसमें आ गया, ठीक है। तो जो पहला बॉन्ड बना है ये बना है सिग्मा, और यहाँ पर जो पीवाई और पीवाई के बीच में बना है ये बना है पाई, ठीक है। तो अगर पी में ही, ध्यान सुनिएगा, पी में ही 2 बार ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, तो जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा, मतलब ये हो गया सिग्मा और ये हो गया पाई,
ठीक है, तो ये करिए। अब इसके बाद चलते हैं हम नाइट्रोजन की तरफ। चलिए चलिए नाइट्रोजन का करिए आप, तो जब तक हम मिटा रहे हैं नाइट्रोजन का बनाइए अपने से। कुछ बात ध्यान रखिएगा, उसको मत लीजिएगा, मतलब उसको बॉन्ड अतिव्यापन में मत लीजिएगा जो आपका किसमें आ रहा है, जो आपका फुल फिल है, ठीक है। दूसरा, आप अपोजिट स्पिन भी रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ठीक। दूसरे नाइट्रोजन का भी वही होगा 1s2 2s2 2p3। अब एक 1 2 3, एक नाइट्रोजन का भी वही होगा और दूसरे नाइट्रोजन का भी यही होगा, ठीक है। 1 2 3। अब इसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, नामकरण px py pz, px py pz बनाते हैं इसका। अब देखिए, अब तीनों बनाना पड़ेगा, सब में सिंगल सिंगल है, ठीक है। तो बनाते हैं कुछ, ठीक। है ना, और एक हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा साफ बना दे रहे हैं समझाते हुए, थोड़ा सा खिचड़ी पक गया है। देखिए पहले हम ये वाला बनाते हैं px px वाला, ठीक। ये हो गया px और px वाला, ठीक। चलिए, ये हो गया px px इसके बीच में, ठीक। नेक्स्ट, ठीक। ये है हमारा, देखिए यहां पर हमारा py और py के बीच में, ठीक, py और py के बीच में, ठीक। और एक हमारा आएगा ये हमारा है pz वाला। तो एक आएगा हमारा pz और ये तो py py वाला था, ठीक है। एक हमारा आएगा pz और pz के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये pz और pz के बीच में, यहाँ पर जो हमारा बन रहा है ये तो हो गया सिग्मा, और ऊपर वाला हो गया पाई, और ये हो गया पाई, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, वो एक बॉन्ड ये हो गया, मतलब एक बॉन्ड सिग्मा वाला हो गया, और दो बॉन्ड कौन सा हो गया, पाई वाला, ठीक है बात। तो ये हमारा हो गया नाइट्रोजन का। अब आइए देखते हैं, चलिए एक आप लोग ट्राई करिएगा, एक होमवर्क है, CH4 का आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग और डी पाई बॉन्डिंग, ठीक। तो अब हम आज का जो लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं, जो है हमारा पी पाई ओवरलैपिंग, और एक है सॉरी पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, और एक है डी पाई ओवरलैपिंग, ठीक। तो पहला डिस्कस करते हैं पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, ठीक। सुनिए, एक आपको मतलब एक पी का ऑर्बिटल है, ठीक, और एक डी का ऑर्बिटल है। जब एक पी और एक डी के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, ये हो गया पी और ये हो गया डी, ठीक है। तो जब एक पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये एक पी और एक डी के बीच में हुई है, तो ये हो गया पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग,
ठीक, बात समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं कि जो हमारा डी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग है, ये क्या है। देखिए आपके पास ये एक डी, ठीक है। अगर यहां पर ये जो ओवरलैपिंग है ये डी और डी के बीच में हो जाए, ठीक है, यहां पर ओवरलैपिंग जो है वो डी और डी के बीच में हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डी पाई ओवरलैपिंग कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, ये डी है, ये डी है, तो डी और डी के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो है डी पाई ओवरलैपिंग, और एक पी और एक डी के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो है हमारा पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है बात। अब इसका एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, वो आप सब लोग ट्राई भी करिए, ठीक है, और फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे। चलिए चलिए बताइए, यहाँ एक क्वेश्चन है जो SO3 है, ठीक है, SO3 में कितने सिग्मा व कितने पाई बंध होंगे, ठीक, पहला। दूसरा, इसी में आपको बताना है SO3 में पी पाई या पी पाई डी पाई या डी पाई। अब इसमें से जो भी आपको वो सोचना है, ठीक है, कि पी पाई है इसमें, कि पी पाई डी पाई है इसमें, कि डी पाई है, कि एस, ठीक है, कितने हैं, मतलब कितने पीपी हैं, कितने पीडी हैं, कितने डीडी हैं, और ये है भी कि नहीं है, ये है भी कि नहीं है, और ये है भी कि नहीं है, कितने हैं, ठीक है, ये सोचिए। चलिए एक चीज तब तक हम नोट में लिखवा दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग ये नोट में लिख लीजिएगा, ऊपर भूल गए हैं, कि एस पी और पी पी ये सिग्मा बंध बनाते हैं, ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बंध। और पी पी, देखिए पी और पी सिग्मा ही बना सकता है और पी और पी पाई बना सकता है, तो पी पी के बीच में जो पहला बंध बनेगा वो सिग्मा बनेगा, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। पी और पी के बीच में सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है, लेकिन पी और पी के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, पी डी 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 ये हमेशा पाई बंध बनाएगा। इसको आप लोग बॉक्स में या नोट डाल करके कहीं साइड में मतलब लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन करिए अब। चलिए SO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है, तो देखिए पहला तो सिग्मा है तीनों में, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और दूसरा पाई है, पाई पाई, तो 3 सिग्मा और 3 पाई, ठीक है। अब आते हैं कि SO3 में जो पी पाई है वो, डी पाई है वो, और पी पाई डी पाई है वो कितने हैं, ठीक है, देखते हैं इसको। सल्फर का अगर करेंगे तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक। चलिए बनाते हैं, वायतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये हो गया 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 1 2 3 और ये 4। देखिए सल्फर में जो बॉन्डिंग बन रहा है ऑक्सीजन के साथ वो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बॉन्ड बन रहा है, मतलब कि 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि यहाँ पर केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित मतलब जो जोड़ा में ना हो, जिसका युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, जो पेयर में ना हो, ठीक है, समझ में आ रहा है।
यहाँ पर केवल 2 अनपेयर्ड या अयुग्मित हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमको कितने चाहिए 6। ठीक है 3p, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे 3d वाला बना देते हैं एक ठोकोस। 1 2 3 4, डी में 5। ठीक है, तो अब ये ग्राउंड स्टेट में है। अभी अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो क्या 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकला है तो 1 2 3 और एक इसमें गया है। ठीक, एक इसमें चला गया है। अब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उड़ करके यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक, पहले यहाँ पर 2 था। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो एक भर गया 3d में, 3p 3d। ठीक, अब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन उड़ करके यहाँ गया तो यहाँ से हटा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, मतलब लग जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन का देखते हैं। सल्फर का हो गया, अब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 है ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 1s2 2s2 2p4। ठीक, 1s2 2s2 2p4 बनाते हैं इसका मतलब p में 3 कक्षक, px py pz। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब देखिए जैसा एक ऑक्सीजन में है वैसा ही तीनों ऑक्सीजन में होगा, दूसरे ऑक्सीजन में भी यही होगा और तीसरे ऑक्सीजन में भी यही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। 1 2 3 1 2 3 4 4, 3 ऑक्सीजन है ना, O के नीचे 3 है तो 1 O 2 O और ये 3 O। ठीक, अब हम देखते हैं मतलब अब बनाते हैं। देखिए पहला इसको इरेज क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। ठीक, हट जा रहा है। चलिए क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, अब आप लिखिएगा उसको। चलिए अब देखिए यहां पर जो एक 3s वाला है, ठीक, ये 3s क्या करेगा, इसका स्पिन अपोजिट कर रहे हैं। ये s वाला इस p से क्या कर लेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो सल्फर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ठीक, ये जो था ये वाला इससे बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब नेक्स्ट 3p वाला यहाँ भी स्पिन अपोजिट कर देते हैं। 3p वाला इससे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, sp। ठीक है, इससे बनाया, इससे बना ले रहा है। ठीक है, तो ये वाला इससे बनाया, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन, और ये वाला फिर स्पिन अपोजिट कर देते हैं, इससे बना लिया। ठीक है, px py pz, यहाँ पर भी px py pz, स्पिन सबका अपोजिट कर देते हैं। ठीक, आप ये अपोजिट कर दीजिएगा क्योंकि सेम स्पिन में नहीं जुड़ेंगे। तो 1 2 1 2 3 1 2 और ये py, p का p से। ठीक है, ये हो गया। चलिए बात समझ में आ गया। तो पहला वाला किससे है, ये जो सिंगल बॉन्ड बना है, ये जो सिंगल बॉन्ड बना है ये किसमें किसमें बना है, ये बना है एक S और एक P में, S P। दूसरा वाला बना है P P। ठीक है, और तीसरा वाला बना है ये भी P और P। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर ये 3 हो गया, ये भी P और P पे बना है। ठीक है, देखिए P और P। ठीक है, बना देते हैं। एक हो गया ये P और P में बना है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा ना, ये P और ये P।
ठीक है, एक्स वाई जेड छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी अगर करना है तो कर लीजिए, लेकिन पी एस और पी देखिए मेन, ठीक है, पी और पी। अब देखते हैं लास्ट, अब ये देखिए डी और पी, ठीक है, मतलब पी और डी, ये जो बना है ये किसमें किसमें बना है, पी और डी, ठीक है, सिग्मा पाई लगा देते हैं अभी, उसका दिक्कत नहीं है। ये भी डी और पी, मतलब पी और डी। ये लास्ट वाला भी किसमें किसमें बना है, पी और डी में, पी और डी में। तो ये हो गया पी पाई डी पाई, पाई बंद है, ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पी पाई वाला कट हुआ है, 1 2 3, 3 है आपका पी पाई, ठीक है, और पी पाई डी पाई कट हुआ है 2 ठो है पी पाई डी पाई, ठीक। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन, और एक आपका एसपी है, अगर एसपी पूछता, एक है क्या है आपका एस और पी के बीच में बना है। तो अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जानिए, उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजिए, थोड़ा सा देखिए कि उसमें कितने बॉन्ड आ रहे हैं। अगर आपको लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और कितने बॉन्ड इसमें लगेगा। अगर आपको बॉन्ड पता है कि 6 बॉन्ड बन रहा है, 6 बॉन्ड बन रहा है मतलब हमको 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये जो टॉपिक था आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी तरह से समाप्त होता है। हालांकि इसमें भी कुछ कमियां रही हैं, ठीक है, इन कमियों को दूर करने के लिए आएगा संकरण, जिसको हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका वीबीटी का कंप्लीट लेक्चर था, इसमें क्वेश्चन थे, आपको और क्वेश्चन मतलब आप और क्वेश्चन बुक से देखकर लगाइए, ठीक है। इसमें 3-4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन लगाने से आपके बहुत मतलब जो एग्जाम देंगे, ठीक है, वो नहीं निकलेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा, ठीक, बात समझ में आ गया। ये हम लोग केवल आप लोग का एक हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आप लोग को जो करना है स्वयं से करना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, फोकस होकर के, ठीक है। बाकी हमसे जहां तक हो सकता है वहां तक आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्योरी हम वहां तक करने का प्रयास करते हैं कि आप लोग को कहीं से लिखने का जरूरत ना पड़े। हाँ, बाकी क्वेश्चन का बात रह गया तो क्वेश्चन आप लोग बुक से देखकर लगाइए, क्वेश्चन आप कहीं से भी देख कर लगाइए, बुक से देखिए, गूगल से निकालिए, यूट्यूब से देखिए, ठीक है। तो यही करिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और हम कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम होगा संकरण, या उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन।